अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ मौलाना की जुबान बोलने लगे, कौमी सलामती के इदारों से आज़ादी का ऐलान कर दिया। वजीर आज़म मरियम नवाज की बाज गश्त, नून लीग तकसीम। साबिक वजीर आज़म और सजा याफ्ता मुजरम नवाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान की जुबान बोलने लगे। कौमी सलामती के इदारों को ललकार दिया, किसी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। कौमी सलामती के इदारों पर इल्जामात का अंबार लगा दिया। कौमी सलामती के इदारों ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। सीईसी के इजलास में अपनी तकरीर में वापसी का सवाल गोल कर गए। मरियम नवाज को वजीर आजम बनाने की मुहिम भी शुरू। मुस्लिम लीगी अराकीन ने मीम लीग की तरफ इशारा कर दिया। अभी मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से की गई तकरीर का धुआं गायब नहीं हुआ कि उनके साथी नवाज शरीफ ने भी इसी तरह कौमी इदारों को ललकार दिया जिस तरह मौलाना ने ललकारा था। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के नक्शे कदम पर चलते हुए आज़ादी से जीने का इंदिया दिया और कहा कि हम जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकते। अदालतों में खुद को बेगुनाह साबित ना कर सकने वाले साबिक वजीर आजम को मालूम है कि वो हुकूमत के खिलाफ अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातों के इत्तेहाद का सहारा लिया और इस ताक में रहे कि कोई कौमी सलामती के इदारों, अदलिया और हुकूमत को धमकी दे तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं, और मंसूबा बंदी के तहत वो ही हुआ। पहले मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तकरीर में पाक फौज को तालिबान बनकर लड़ने की धमकी दे डाली और कहा कि हम इज्जत से जीना चाहते हैं। गोया 40 साल से इक्तदार के मजे लूटने वाले मौलाना फजलुर रहमान 2 साल में ही इज्जत न मिलने का रोना रोने लगे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में आज हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर अपनों की गुलामी में आ पहुंचे हैं, जिसका वाज़े इशारा अस्करी इदारों की तरफ है। उन्होंने कहा कि हम सब का मकसद एक है और तख्त या तख्ते का फैसला कर लिया है। उन्होंने सीईसी के इजलास में न सिर्फ इमरान खान को अकल से आरी करार दे दिया बल्कि उसको लाने वाले का इशारा करके अस्करी इदारों को भी बदनाम करने की कोशिश कर डाली। साबिक वजीर आजम अपने पुरजोश खिताब में वतन वापसी का कोई ऐलान न कर सके बल्कि कारकुनों को थपकियां देते रहे। साबिक वजीर आजम का सीईसी से खिताब और तो कुछ न कर सका, मगर मुस्लिम लीग नून के अराकीन ने सोशल मीडिया पर वजीर आजम मरियम नवाज का नारा बुलंद कर दिया, जिस पर बहसो मुबाहिसे का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले सियासी तज्जिया निगार इस तरफ इशारा दे चुके हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग मीम की राह हमवार की जा रही है। वालिद की बीमारी, चचा की गिरफ्तारी के बाद मरियम की अय्यारी खुलकर सामने आने लगी है, जो अंदर ही अंदर मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इसके मुशीर भी वही हैं जो नवाज शरीफ के मुशीर हैं, जो चुपके चुपके से अपना काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो भाई की गिरफ्तारी की खबर आते ही किसी नतीजे से घबराए बगैर वतन वापसी का ऐलान करते और मुस्लिम लीग नून की गिरती दीवार को सहारा देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो गिरफ्तारियों, जेलों, काल कोठड़ियों और अदालतों से डरते हैं। दोस्तों, दुनिया में अगर नजरियाती सियासतदानों को देखा जाए तो उन्होंने अपनी सालेहा साल की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजार दी, मगर अपने नजरियात पर कंप्रोमाइज नहीं किया और किसी भी मैदान में उनके कदम नहीं लड़खड़ाए। मगर एक नवाज शरीफ हैं कि अदालतों और जेल का नाम लेते ही उनकी टांगें कांपने लगती हैं। सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीगी अराकीन हिना परवेज भट्ट ने वजीर आजम मरियम नवाज का शोशा छोड़कर लीगी अराकीन की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, जिसे पजीराई तो अभी तक नहीं मिल सकी। अलबत्ता एक नई बहस का सिलसिला शुरू हो गया है कि मरियम नवाज जो वालिद और चचा के साथ वफादारी का ऐलान करती रहीं, उन्हें क्यों जरूरत महसूस हुई कि वो खुद को वजीर आजम के लिए फेवरेट करार दे रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के मुशीर बराए कानूनी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि आईनी तौर पर नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरम है, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान उन्हें कायद मानते हैं और उनको वजीर आजम भी देखना चाहते हैं, मगर उनको इल्म नहीं है कि अगर वो नवाज शरीफ को कायद मानते हैं तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में कलअदम करार दी जा सकती है। फौज या कौमी सलामती इदारों को उकसाने पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इसकी जद में आ सकते हैं।
उन्होंने इस तरफ इशारा दिया कि डॉन और विकीलीक्स की तरह अब फिनलीक्स आ रही हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के वाज़े तौर पर नाम भी आएंगे। अगर वो इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो बाइज्जत तरीके से वापस आ जाएं। कानूनी हवाले से उन्होंने बताया कि सजाए मौत या सियासी पनाह लेने वाले मुजरिम को बरतानिया से वापस लाना मुश्किल होता है। इसहाक डार हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज और सलमान शहबाज नवाज शरीफ के कमांडर हैं। इसका मतलब है कि मियां साहब के सारे कमांडर्स मफरूर हैं। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि शहबाज शरीफ अब अपने भाई के बयानिए का बोझ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनका एजेंडा लेकर आगे नहीं आना चाहते। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि वो कहीं और जाकर बैठ जाएं। इसलिए उन्होंने बहुत सोचो विचार के बाद अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में सियासी तज्जा निगारों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त या तो मफरूर है या गिरफ्तार है और जो आज़ाद है वो अपनी मर्जी से पार्टी को चलाने की अहल नहीं। इसलिए वो भी जल्द ही या तो उकता जाएंगी या अपनी जमानत कैंसिल होने पर अपने चचा के हमरा जेल में होंगी। इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, जबकि वो दिन दूर नहीं जब मौलाना भी इस वजह से घुटने टेक देंगे कि जिन बेसाखियों के सहारे वो हुकूमत के खिलाफ कोशा हैं, उनमें इतना दम खम नहीं कि वो उनका बोझ उठा सकें। इसलिए वो भी बहुत जल्द इस इत्तेहाद से किनारा कशी इख्तियार करके खामोशी की तरफ रुख करेंगे और सबसे आखिर में रह गई पीपल्स पार्टी, जो इन दोनों की बेवफाई का रोना रोएगी, क्योंकि बहुत जल्द पीपल्स पार्टी के कई कायदीन सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर माजी में भी नजर दौड़ाई जाए तो हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को आपस में लड़ते ही देखा है। शहबाज शरीफ अक्सर ये कहा करते थे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, मैं जरदारी को लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा। और जहां तक मरियम नवाज के बयानिए की बात की जाए तो मरियम नवाज कहा करती थी कि इमरान खान और जरदारी भाई भाई हैं। तो अब अगर इन्हीं बातों को देखा जाए तो अब शायद जरदारी ने अपना भाई बदल लिया है। जी हां दोस्तों, इमरान खान को छोड़कर अब उन्होंने नवाज शरीफ को भाई बना लिया है। अब ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान बिल्कुल सही कहते हैं कि जब इन चोरों पर हाथ डालूंगा तो ये सब शोर मचाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है कि ये सब के सब चोर इकट्ठे हो गए हैं। जरदारी साहब को ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि बेनजीर भुट्टो की बरहना तस्वीर को जिस तरह से नवाज शरीफ ने फिजा में बिखरवाया था, वो भी उनको याद रखना चाहिए। और अब से पहले शहबाज शरीफ जो जरदारी के बारे में कहते रहे हैं कि उनका पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे और लाड़काना की गलियों में घसीटेंगे, और इसी तरह से जिस तरह के जरदारी नवाज शरीफ को चोर, डाकू और मकार लुटेरा कहते रहे हैं, वो भी उनको याद रखना चाहिए। लेकिन वो क्या है ना कि सियासत में ये सब कुछ चलता रहता है, एक दूसरे को बुरा बनाते रहते हैं। हकीकत ये है कि इन्होंने अवाम को बेवकूफ बना रखा है और अवाम फिर से इन्हीं के साथ मिल जाती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।